देखिए, मैंने तो पहले भी विधानसभा में कहा कि जो ये 14 सूत्री मांगे हैं, ये अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं है, ये मेरे राजस्थान के तमाम युवाओं की मांग है। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है और जनता की मांग को पूरा करना प्रत्येक सरकार का दायित्व होता है। आज से लगभग 10.5 महीने से ज़्यादा समय पहले मैं जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा। तब मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था मुझे कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी अपने वचन को दोहराया था, लेकिन अभी विधानसभा में सरकार की तरफ से जवाब आया कि अभी कमेटी का निर्णय नहीं आया है, इसलिए तुरंत आपकी मांगें पूरी नहीं की जा सकती। जब मुख्यमंत्री अपने विधायक को जबान दे के मुकर जाए, इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। और इसी के विरोध में मैंने ये संकल्प लिया कि मैं 200 विधानसभा के मुख्यालय पर काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। 14 सूत्री मांगों में कई मांगे ऐसा जानकारी आई थी कि कुछ मांगों पर सहमति बन रही थी और तो कौन सी मांगे हैं जिनके लिए सरकार गलत मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मुकर गए? सबसे मुख्य मांग है कि सरकार 5 लाख भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे सरकार। किस डेट को 2 महीने बाद परीक्षा होगी, 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा और 6 महीने बाद सेलेक्ट होगा उसको ज्वाइनिंग। इसके अलावा मेरी मुख्य मांग रही कि राजस्थान सरकार एक कानून बनाए जिसके तहत राजस्थान में जो भी भर्तियां निकलेंगी सरकारी, उसमें 100% राजस्थान के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण मिले। क्योंकि 22 राज्यों ने अलग अलग कानून बना के उन स्टेट के स्थानीय जवानों के लिए नौकरियां रिजर्व कर दी है। वहाँ राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0, एक को भी नौकरी नहीं दे रहे। जब वो नौकरी नहीं दे रहे, फिर हमारे स्टेट की नौकरियों पर डाका कैसे डाल सकते हैं? हमारे भी यहाँ बच्चों के लिए नौकरियों को बचाया जाए। प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 75% नौकरियां स्थानीय जवानों के लिए रिजर्व करे सरकार। ये मुख्य मांग थी। पेपर लूट में मैंने मांग की थी, विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया था कि रीट की जो परीक्षा थी उसके पेपर रखे थे शिक्षा संकुल में, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी जिस राम कृपाल मीणा के पास थी और प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट कॉलेज चलाता है और उसके कॉलेज में सेंटर था रीट का। मैंने पूछा कि इसकी ड्यूटी किसने लगाई वहाँ पे, जबकि इतने सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, फिर भी प्राइवेट आदमी की ड्यूटी किसने लगाई? उसको गिरफ्तार किया। तो सरकार की तरफ से जवाब विधानसभा में मुझे दिया गया कि इसकी ड्यूटी जयपुर कलेक्टर ने लगाई थी। तो मैंने मांग की और मैं दौड़ा सूर्य उदय से सूर्यास्त तक। तब ये मुख्य मांग थी मेरी कि भाई जो ये बड़ी मछलियाँ हैं इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, उस जयपुर कलेक्टर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है सरकार? तो सरकार ने कहा था एसओजी को जाँच दी है, कितना भी कोई बड़ा हो उसको हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इन्हीं सब चीजों का विरोध। एक प्राइवेट आदमी की जिसने ड्यूटी लगाई, तो सरकार से मैं यही जानना चाहता हूँ क्या मजबूरी थी कलेक्टर की कि उस आदमी की ड्यूटी लगा रहा है जो खुद प्राइवेट कॉलेज चलाता है, खुद के कॉलेज में रीट का सेंटर है, उसकी ड्यूटी किसके कहने पर लगा दी? अगर कोई कलेक्टर के आका ने कहा था उसे, तो उस कलेक्टर के आका को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या इस डर से सरकार नहीं कलेक्टर को गिरफ्तार कर रही कि कलेक्टर को गिरफ्तार किया तो कलेक्टर भी बताएगा कि उसने ड्यूटी किसके कहने पर लगाई? ये जो तमाम जो मांगे हैं उसमें कांग्रेस बीजेपी कहीं ना कहीं जो विधायक है और प्रतिनिधि है वो सहमत है, लेकिन यूँ कहें कि बलजीत यादव साहब की जो छवि है, हमने देखा युवा मौजूद है बड़ी संख्या में, लेकिन बड़े चेहरे नहीं है। क्योंकि आप बीजेपी खिलाफ भी बोलते हैं, कांग्रेस खिलाफ भी बोलते हैं, बिल्कुल निश्चित। क्या मायने हैं? मतलब बलजीत यादव आने वाले दिनों में 200 विधायक आप जा रहे हैं, निर्दलीय विधायक है, एक दूरगामी दृष्टिकोण में देखें तो एक कोई लंबी पॉलिटिकल रूप से भी अपने आप को सोचते हैं। मैंने 2 साल पहले विधानसभा में ये कहा कि सरकार चाहे तो मैं एमएलए की मेरी सीट से रिजाइन कर देता हूँ, मेरी मांगे मान लो, मुझे कोई शौक नहीं एमएलए बनने का। आप जिसको भी भेजोगे उसको जिता के और भेजूंगा मेरे क्षेत्र से, आप हमारी मांगों को मान लो। और मैंने तो विधानसभा में अब ये कहा कि मैं एफिडेविट भी देने को तैयार हूँ कि मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूँगा। आप मांगे मान दो, किसान की जो फसल है उसका सही दाम दे दो, आप जवान है उसको रोजगार दे दो। ये पेपर लुटेरे हैं, अगर इन्हीं में 2-5 का एनकाउंटर कर देते तो ये घटनाएं रुक जाती। अब ये सीएचओ का पेपर है, 87 बड़ा बयान है। अगर इस तरीके आप जो एनकाउंटर की बात, निश्चित रूप से मैंने विधानसभा में मांग की है। विधानसभा में मैंने सरकार से कहा है कि एक खून की सजा अगर फांसी है
तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में सरकार को उड़ा देना चाहिए, तभी जाके घटनाएं रुकें। अंतिम सवाल है, ये तमाम समर्थन में विधायक और सांसद इनसे भी समर्थन ले रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो आह्वान किया विधानसभा में भी मैंने बोला कि भाई जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है कि एमएलए की तनख्वाह बढ़े तो सब एमएलए एक हो जाते हैं, लेकिन जवान के हक में कोई कानून बनने की बात हो तो तब पता नहीं कौन किससे डरता है और क्यों डरता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं लगता। मैं मेरी बात को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और उठाता आ रहा हूं। और राजस्थान में विपक्ष है वो बिल्कुल मरा पड़ा है। मैंने विधानसभा में कहा, अरे भाई गांव के बच्चे सेना में जाते थे, 80,000 से 1 लाख किसानों के बच्चे हर साल सेना में भर्ती होते थे। बरसों से तो सेना में भर्ती रोक दी और अब लेकर आए अग्निवीर। क्या लाए? वो भी 4 साल के लिए, 1.5 साल ट्रेनिंग होगी, 2.5 साल की नौकरी करेगा और एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है वो 3 साल में मिलता है। यानी एनसीसी करे 3 साल में और फिर नौकरी करे 2.5 साल की। इससे मतलब भोंडा मजाक क्या होगा जवानों के साथ के अंदर। हमने सरकार कहती है, केंद्र सरकार 6,000 रुपए किसान को दे दिए, स्थिति सुदृढ़ कर लेंगे। भाई तुम ले लो 6,000। मैंने कहा आईएएस की तनख्वाह है, आंकड़े दिए 67 में 250 रुपए थी, 3.5 लाख होगी, करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार में खा रहे और 3.5 कर दी। अरे इसकी तनख्वाह को किसान का जो गेहूं की रेट बढ़ी 70 रुपए क्विंटल था, उससे हुआ 1800, यानी 25 गुना बढ़ोतरी। अगर आईएएस की 25 गुना बढ़ोतरी करते हैं तो 6,000 रुपये महीने की तनख्वाह होती है। आप दे दो आईएएस को 6,000 घटा के कर दो, उसकी पता लग जाए आपको। डीजल बढ़ गया 500 गुना और उसकी बढ़ रही आमदनी 25 गुना। तो कोई भी किसान को, जवान को देना नहीं चाहते कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त जवान और किसान मजबूत याद आता है। पिछले 4 साल से मैं लड़ रहा हूँ और ये जो मैं कर रहा हूँ ये विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस आस में बैठा रहता है कि 5 साल ये आए गए, 5 साल क्या पता हम आ जाएंगे। इसलिए राजस्थान में लोगों ने चिंता करना जनता की छोड़ दिया है। तो कब तक ठुकते पिटते रहेंगे? जब मुख्यमंत्री भरोसा देके भरोसा ही तोड़ जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। अब या तो मैं चुपचाप पड़ा रहूं, ठीक है साहब अब नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, क्या करूं मैं। और एक होता है लड़के मरे, तो लड़ेंगे, जितना दम में दम है उतना लड़ेंगे अपनी मांग। और सांसद से भी आपके संबंध बड़े मधुर है, उसी पूरे प्रदेश भर में चर्चा है। छोटे मोटे चूसिया मूसियों का क्या जिक्र कर